हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रहे हैं जिस इंसान के साथ आप अभी एक नो कांटेक्ट की सिचुएशंस में स्टक हैं, जहां पर आपको कुछ भी आइडिया इस इंसान की तरफ से नहीं हो पा रहा है कि आपको किस तरह से सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर इनके थ्रू क्या परसेप्शन बनाया जा रहा है। अब तो यही चीज़ें जानने की इस रीडिंग के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। आपको बस और बस अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन ना अपने आप को उस स्थिति में, उस जगह पर खड़ा पा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं और इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि अब इन्हें करना क्या है, किस डायरेक्शन में चलना है, कौन इनके लिए ट्रस्टेबल है, कौन इनके लिए ट्रस्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा व्यूअर्स, आप दोनों के बीच में जो भी स्थिति बन रही है ना, वो स्थिति अब इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड कर रही है। उस स्थिति में ये पर्सन व्यूअर्स कैलकुलेशंस तो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उस कैलकुलेशन का कोई आउटकम, कोई रिजल्ट अपने पास, अपने हाथों में नहीं देख पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सुबह से इनकी एनर्जीज, इनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स एक एनालिटिकल मोड में है, जहाँ पर चीज़ों को, रिश्ते को, आपको, सिचुएशंस को, सबको समझने की इनके थ्रू हर वो कोशिश करी जा रही है जो ये अपने सरफेस एरिया पर कर सकते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्स। यहाँ पर इनकी ये सोच ना व्यूअर्स इन्हें आपकी खबर जानने की क्यूरियोसिटी तक ले आई है। यानी कि अगर ये यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, अगर ये इस चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि क्या इनके लिए सही है और क्या गलत, तो ऑब्वियसली इन्हें आपके दिल में इनको लेकर क्या है उसका भी पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह से इस इंसान की मैं एनर्जीज ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको और ज़्यादा जानने की इच्छा के चलते आपको हर जगह ढूँढ रहे हैं, हर एक सोशल म मीडिया पर ये आपको देख रहे हैं या फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इन्हें ना आपकी पल-पल की खबर है व्यूअर्स। आप अपनी लाइफ़ में कहाँ हो, क्या कर रहे हो? जैसे आप इनको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में हो, आपको फिर भी इनके बारे में इतनी खबर नहीं होगी जितनी खबर इस इंसान को व्यूअर्स आपके बारे में है। और जितनी भी इन्हें अपने सरफ़ेस एरिया पर आपके बारे में खबर पता चली है ना, वो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए, या ये कहिएगा आपका पलड़ा भारी इन्हें महसूस करा रहा है, जो इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने की एक क्यूरियोसिटी भी यहाँ पर डेवलप कर रहा है। यहाँ पर आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में ये बताए जा रहे हैं आप लोगों की जो फर्स्ट मीटिंग हुई है वो सोशल मीडिया ही पे ही हुई है, चाहे वो फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, इस तरह से हुई हो। और कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं उम्र का गैप आप दोनों के दरमियान यहाँ पर रहा है। ये है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मैं ऐसी भी पॉसिबिलिटीज इस इंसान की तरफ से देख रही हूँ कि सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तस्वीर को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। फिर वो तस्वीर चाहे आपने सोशल मीडिया पर लगा रखी हो या फिर आपकी इनके पास कोई पुरानी पिक्चर हो, कोई आपने फेसबुक पर चेंज करी हो, लेकिन ये पर्सन उस फोटो को देखकर ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। उस फोटो को देखकर इनके दिल में और ज़्यादा आपको अपनी टीम में लेने की इच्छा, आपकी टीम में फिर से होने की इच्छा यहाँ पर जाग रही है। आप इस इंसान को, उस फ़ोटो को देखकर ना काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हो। उस फ़ोटो के थ्रू इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका अच्छा वक़्त था या आप इनके लकी चार्म थे और इन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर अपनी लकी चार्म को अपने आप से दूर कर लिया। तो एक ऐसा एहसास इस इंसान का है, जैसे आप ये समझ लीजिएगा बच्चे के साथ जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे के साथ जब उसे कहा जाता है कि तुम ये ले लो, तो वो तब मना कर देता है और जब वो दूसरे के पास पहुँच जाता है तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होना शुरू कर देता है। तो एक इमैच्योरिटी मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इस पर्सन की साइड से व्यूअर्स नोटिस कर पा रही हूँ। यहाँ पर अगेन आपका अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एज़ इन सुबह से जितना ज़्यादा आप इन्हें अपनी तरफ खींच रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी तरफ जितना ये अपने आप से खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी दिल में डेवलप होती पा रहे हैं और उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपकी पल-पल की खबर रख रहे हैं, जो भी ये जिस भी तरह से ये रख पा रहे हैं।
ठीक है, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है टू ऑफ कप्स, लेकिन इन्हें ना जितना भी इन्होंने जाना, जितनी भी इन्होंने पल पल की खबर आपकी निकाली ना, उस खबर से इतना तो पता चला व्यूअर्स इस इंसान को कि कहीं ना कहीं जो इमोशंस कभी एक वक्त पे ये आपको दिया करते थे, इस रिश्ते में भरा करते थे, जो प्यार किसी भी रिश्ते के लिए ज़रूरी होता है ना, वो प्यार यहाँ पर कम रह गया। उस प्यार को इन्होंने यहाँ पर कम कर दिया, जिस रीज़न के चलते आप मुरझा गए, या ये कहिएगा आपके दिल में जो इनको लेकर ट्रस्ट था या फिर एक प्यार था या रिस्पेक्ट थी, वो मुरझा गई है। तो जितना भी इन्होंने सुबह से आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करी है, या 2-4 दिन से ये जितना भी आपके बारे में जान पाए हैं ना व्यूअर्स, उस जानकारी के बेस पर इसी आउटकम पर यहाँ पर पहुँचे हैं कि कहीं न कहीं इन्होंने इतने दिनों में आपके दिल से अपने आप को बहुत बुरी तरह से उतार कर बाहर फेंक दिया है। मतलब आपने इतने टाइम में ना अपने इमोशन, अपने जज़्बातों से इस इंसान को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। वो इनकी रिसर्च व्यूअर्स इन्हें यहाँ पर बता रही है, इनकी सुबह से। जो एक तरह से गिल्ट होता है ना इंसान को कि क्या मैं अब वो भरपाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या मैं अगर अब उसे प्यार दूँ, वो रिस्पेक्ट दूँ, वो इज़्ज़त दूँ, तो क्या वो वापस से लौट सकती है या लौट सकता है? तो उस तरह का गिल्ट मैं यहाँ पर इस इंसान की एनर्जीज़ में व्यूअर्स सुबह से देख पा रही हूँ। ठीक है, एम्प्रेस, एम्प्रेस की एनर्जी अगेन इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि ये पर्सन अपने आप को आज सुबह उसी वक्त में लौटते हुए पा रहे हैं जिस वक्त में ये आपको लेकर बेइंतहा अट्रैक्ट थे, जिस वक्त में ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावले थे, या जिस वक्त में ये इन पर भरोसा कर रहे थे। तो उस वक्त में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा लौटते हुए पा रहे हैं। ठीक है, आप इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहे हो। वो फर्स्ट इम्प्रेशन जो कभी एक वक्त पे इनके ऊपर आपकी तरफ से पड़ा था ना, वो फर्स्ट इम्प्रेशन आज यहाँ पर जोर पकड़ रहा है, ये यहाँ पर है। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन तो है, लेकिन आप नहीं हो, आपने दूरियां बना ली, इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। आप इनके लिए काफ़ी मिस्टीरियस, काफ़ी कॉम्प्लिकेट, या फिर एक तरह से ईद का चाँद यहाँ पर बन गए हो। इस चीज़ का मलाल व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से ना यहाँ पर आपकी और इनके बीच में जो दूरियां हैं, उस चीज़ को रियलाइज़ करा रहा है कि इन्होंने इस दूरी को कितना लंबा कर दिया, इन दूरियों को इन्होंने कितना लंबा बढ़ा दिया। तो ऐसा इनका एहसास है व्यूअर्स, जैसे कि ना ये तो समझ में आ रहा है कि आपके साथ के रिश्ते में क्या मिल रहा था, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन था। एक तरह से ये रिश्ता ऐसा था जो आगे अगर अगर कंटिन्यू रहता, ये अगर कंटिन्यू रखते ना, तो डेफिनेटली कहते हैं ना पैसा ही पैसा होगा, स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी होगी। तो ऐसा एहसास हो रहा है, लेकिन ये एहसास इन्हें तब हो रहा है जब ये यहाँ पर ना काफ़ी कुछ चीज़ों को ख़राब कर चुके, या जब यहाँ पर आपने अल्टीमेटली अपने आप को काफ़ी दूर कर लिया। तो यहाँ पर आपने जो दूरियां बनाई है ना, वो दूरियां व्यूअर्स इस इंसान के लिए उस तरह से यहाँ पर साबित हो रही हैं जैसे कि इन सभी चीज़ों के ज़िम्मेदार ये हैं विद दिस 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लेकर गड्ढा इन्होंने खुद के लिए खोदा। अगर ये सोचकर खोद रहे थे कि किसी और कोई और आकर गिरेगा, तो इन्हें अपनी सुबह में ये एहसास हो रहा है कि नहीं, ये कहीं न कहीं वो इंसान बन गए जिसने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा और ये खुद उसमें जाकर गिर गए। तो ऐसा एहसास व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। ये मैं इनकी एनर्जीज़ में काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ। मैं आपको और चीज़ें क्लियर करके बताती हूँ। आप मुझे ये बताइएगा व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कितना आप इस रीडिंग से अभी तक अपने आप को रिलेट कर पाए हैं। अभी तक एनर्जीज जो स्ट्रॉन्ग में है वो आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका पाइसेस, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका हो गया व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आया आपका वाटर एलिमेंट भी है। तो राशियाँ तो भाई सभी हो गई हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं सुबह से इस इंसान की और जानकारी जानने के लिए हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एक चीज़ ज़रूर से मैं आपको क्लियर करूँगी कि सुबह से ये पर्सन इस इमोशंस में ज़्यादा है, स्ट्रेस है, बर्डन है, गिल्टी है, अपने लिए खुद गड्ढा बना लिया इन्होंने, उस तरह का एहसास है, या ये कहिएगा कि आज इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी ये खुद है।
इन चीज़ों को लेकर ये आप पर ब्लेम नहीं लगा सकते। इन सभी चीज़ों को लेकर ये किसी और को ज़िम्मेदार चाहें या ना चाहें, दोनों ही कंडीशन में ये किसी और को नहीं ठहरा पा रहे हैं। ये इनके साथ यहाँ पर ज़रूर से है। चलिए मैं और देखकर आपको बताती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एंजाइटी, जितना यहाँ पर कैलकुलेशंस इस इंसान के थ्रू आज सुबह से करी जा रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स डर में है, उतना ज़्यादा ये डर की तरफ, एंजाइटी की तरफ, अंधेरे और अकेलेपन की तरफ अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। उतना ज़्यादा ही नहीं, क्योंकि ये आपकी तरफ से वाइब्रेशंस फ़ील हो रही है इंट्यूटिवली कि इस रिश्ते में आप इन्हें दूसरा मौका नहीं दोगे और यहाँ पर इनके पास आपसे दूसरा मौका माँगने के अलग कोई और ऑप्शन नहीं रह गया। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी दे रही हैं। अपने आप से ये पर्सन बहुत सारे बहाने बना रहे हैं ताकि ये उस एंग्ज़ायटी की तरफ ना जाएँ, ताकि इनकी कैलकुलेशन जो इन्हें हर तरह से आपको सही प्रूफ कर कर इन्हें दिखा रही है ना, ताकि ये उस चीज़ से अपने आप को आज़ाद कर पाए। तो ये हर तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन नाक इधर से पकड़ो या इधर पीछे कान के पीछे से पकड़ो, नाक पकड़ नहीं है ना, तो वैसी इनकी स्थिति हो रही है कि अभी कितने भी बहाने बना ले, कितनी भी कैलकुलेशन तोड़-मरोड़ कर देख ले, लेकिन पलड़ा इन्हें आपका भारी नज़र आ रहा है। ये सही इस इंसान को आप प्रूफ होते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। और जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपको सही प्रूफ होते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये डर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये एंग्ज़ायटी की तरफ अपने आप को जाते हुए पा रहे हैं। उतना ज़्यादा इनका डर इन्हें उस फ़ेज़ में लेकर जा रहा है कि इन्हें आप दूसरा मौका नहीं दोगे। तो ये इनके साथ इनकी सुबह में आज हो रहा है, ठीक है? टू अटैच्ड, ये पर्सन डेफ़िनेटली जितना आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, जितना आपकी पल-पल की खबर निकाल रहे हैं, आप ये समझ लीजिएगा इस इंसान को फिर से आपसे प्यार हो रहा है। वो एहसास इनका है। फिर से ये आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं, फिर से इनका दिल आप पर भरोसा करने का, आपका भरोसा जीतने का या आपके लिए नीडी हो रहा है। तो ये इनके साथ हो रहा है व्यूअर्स। जितनी आपके बारे में खबर निकाल रहे हैं, उतना ज़्यादा ये आपसे अटैच्ड होते जा रहे हैं। फिक्सिंग देम, लेकिन इन्हें ना यहाँ पर जितना अपने दिल में आपको लेकर एक तड़प, एक बेचैनी, एक नीडीनेस फील हो रही है ना, उतना ज़्यादा इन्हें ये लग रहा है कि ये टूटे हुए दिल को बदल नहीं पाएँगे, ये उसे फिक्स नहीं कर पाएँगे। ये चाहते हैं चीज़ों को, रिश्ते को, सिचुएशंस को बदलना, लेकिन ये उसे फिक्स नहीं कर पाएँगे, उसे बदल नहीं पाएँगे। ये कहिएगा कि आप अब इन्हें इन सब चीज़ों के टूटने के, बिखरने के बाद इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इन्हें जाने दोगे। तो ये डर ना व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से और ज़्यादा एक छोटेपन का एहसास दिला रहा है कि ये यहाँ पर भी छोटे रह गए, यहाँ पर भी ये हार गए। एक उस अफ़सोस में, उस मलाल में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को पा रहे हैं कि इन्हें ना आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए था जैसे आप थे। इन्हें आपको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि इन्होंने बदलने-वदलने के चक्कर में ही ना आपको अपने आप से दूर कर दिया या फिर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया। क्योंकि भई कोई फ़िल्टर तो नहीं लगा हुआ था, इतना बदलना है, उतना बदलना है। यहाँ पे तो आपने पूरा ही अपने आप को बदल लिया। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को एक्सेप्टेबल नहीं हो रही, उन चीज़ों को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। गिविंग टू मच, आपने बहुत दिया है। इस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स अब बैठकर जब कैलकुलेट करते हैं तो उँगलियाँ भी कम पड़ जाती हैं। कैलकुलेटर भी जैसे मानो कम पड़ जाता है, वो हिसाब-किताब के भी पार इनका हिसाब-किताब पहुँच जाता है। तो वो इनके साथ अब हो रहा है। और इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं व्यूअर्स कि आप ऑलरेडी इन्हें इस रिश्ते में इतना कुछ दे चुके थे, इसी रीज़न के चलते आपके दिल में, मन में इस तरह के ख़्याल भी डेवलप हुए कि यहाँ पर बैलेंस नहीं है। आप इनके साथ वो रिश्ता चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिस रिश्ते में बैलेंस नहीं था। एक इंसान देने में लगा था, कर के थक गया, लेकिन सामने इमोशंस कदर नहीं जानी। सामने वाले ने ना आपकी वैल्यू नहीं समझी। आपको बहुत कम आँक लिया, आपकी वैल्यू बहुत कम लगा ली।
ये चीज़ें अब इन्हें समझ में आ रही हैं जब ये अपने इमोशंस, अपना वक़्त सब कुछ आप पर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उसके बदले में आपका वो ट्रस्ट ये फिर से बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं या बिल्ड नहीं हो पाएगा, उस तरह का एहसास इन्हें यहाँ पर इनकी सुबह से हो रहा है। चांसेस यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं कि ये पर्सन एक वक़्त पे ना आप इनके लिए कर रहे थे, तब ये इस रिश्ते से भागे। तब इन्होंने इस रिश्ते से क्विकली दूर जाने का फ़ैसला लिया, जिसके लिए आप मेंटली, इमोशनली तैयार भी नहीं थे। आपको इतना वक़्त भी इस इंसान ने देना उचित नहीं समझा। या फिर एक दूसरा मौका जब आप चाह रहे थे सब कुछ करने के बाद भी, तब भी इस इंसान ने आपको दूसरा मौका नहीं दिया। बजाय दूसरा मौका देने के आपके लिए सिचुएशंस को और चैलेंजिंग इन्होंने बना दिया। तो इन्हें सुबह से इस चीज़ का मलाल व्यूअर्स हो रहा है कि उस वक़्त पे भागे जब चीज़ें एक्चुअली में कॉम्प्लिकेट, चैलेंजिंग हो रही थी और आप उस वक़्त भी नहीं भागे जब यहाँ पर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, इस रिश्ते में अपनी तरफ से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो ये सभी चीज़ों को लेकर मैं इस इंसान की आज सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा गिल्ट, पछतावे वाली एनर्जीज़ व्यूअर्स ज़्यादा देख पा रही हूँ और इनका पछतावा इन्हें एंग्ज़ायटी की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, बर्डन की तरफ लेकर जा रहा है। तो सिर्फ़ गिल्ट ही नहीं है आज की इस रीडिंग में, वो उसकी भी पार हो चुका है। ये चीज़ें आज इनके साथ हो रही हैं। कंपैरिज़न्स, देखो कंपैरिज़न्स तो अब करे जाएँगे। कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। आपके पार्टनर भी अब कुछ तो बोलेंगे, फिर चाहे वो अपने आप को डिफेंड करने के चलते, फिर चाहे वो नोटिस कर रहे हैं इस रीज़न के चलते, लेकिन अब ये पर्सन डेफ़िनिटली आपके अंदर आने वाले चेंजेस से डील नहीं कर पा रहे हैं, उनसे टैकल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपने अपना एक दायरा बनाया, आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट करी, आपने पास्ट को पीछे छोड़ने के एफ़र्ट्स डाले और शायद यही चीज़ें थी जो आपके अंदर एक नया रूप, एक नया आकार, एक नया ऑरा आपके अंदर जनरेट कर गया। ऐसा नहीं, आपने के अंदर जो स्पार्क आया है ना, वो शायद इसी रीज़न के चलते भी आया है। तो ये पर्सन व्यूअर्स जितना आप पे की पल-पल की खबर रख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपके अंदर आने वाले चेंजेस को नोटिस कर भी पा रहे हैं। तो ये इनके साथ इनकी सुबह में हो रहा है, नॉट बीइंग यू। बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ये लग रहा है कि अब आपकी सोच में ये परफेक्ट इंसान नहीं रह गए या फिर अब आप इन्हें प्यार के लायक, अपने प्यार के लायक अब आप इन्हें नहीं समझ रहे हो। तभी आपने अपने आप को मिस्टीरियस बनाया, दूरियां आपने बनाई या उन दूरियों को अब आप जो खत्म नहीं करना चाह रहे हो, तभी आप ये सब चीजें नहीं करना चाह रहे हो। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना इनकी सुबह से काफी ज्यादा चल रही हैं कि आप ना इस इंसान के लिए परफेक्ट नहीं, अपने आप के लिए, अपनी सोच में अपने आप को परफेक्ट बनाने में ज़्यादा जुट गए हो और यही चीज़ें ना व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को हर्ट कर रही हैं। शायद एक वक़्त पे ना इनकी सोच में ये चीज़ें थी ही नहीं, इनके माइंड में यही चीज़ें थी कि आप ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ भी कर जाओगे। और आपने ये चीज़ें करी भी, लेकिन उस चीज़ को भी इस इंसान ने तब हल्के में लिया और अब ये सब चीज़ें इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं लौट रही हैं। एहसास ही है व्यूअर्स जो इस इंसान को इनकी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तोड़ रहा है। बीइंग अ विक्टिम, अब ये पर्सन व्यूअर्स अपनी गिनती, अपनी काउंटिंग विक्टिम बनकर विक्टिम में मान रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन अब उस स्टेज पर है जहाँ पर हेल्पलेस हो गए हैं, वक्त बदलता पा रहे हैं, आपको बदलता पा रहे हैं एंड साथ ही साथ इस इंसान को यहाँ पर ये चीज़ें फील हो रही है कि अब मेरे साथ जो हो रहा है, मेरी जो फीलिंग है, मेरे जो पेन, मेरी तकलीफ है ना, वो बेसिकली वो मैंने जो दिया वो मुझे मिल रहा है उस वे में है। ठीक है, इन्होंने बहुत जल्द आपको जज कर लिया था, लेकिन अब जज करने का जो वक्त है ना, वो डिवाइन का, यूनिवर्स का है। अब इनके दिल में सुबह से ये चीजें चल रही है कि जल्दीबाजी में रिश्ते तोड़े नहीं जाते, रिश्ते को बहुत संभाल कर रखा जाता है, बहुत ज्यादा रिश्तों को की कदर करी जाती है, तभी रिश्ते टिक पाते हैं। सो व्यूअर्स, अगर मैं आपको इनकी ओवरऑल इस इन कार्ड्स के बेस पर एनर्जीज के बारे में बताऊं, तो सुबह उठते ही इनका मन ना बेचैन हो रहा है। एक तरफ ईगो और दूसरी तरफ जो आपसे अभी भी इनका जो इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है ना, वो यहाँ पर युद्ध लड़ रहे हैं। दिमाग में इनके ना जैसे बार बार एक सवाल यहाँ पर चल रहा है कि अगर सच में वो मेरे हाथ से निकल गई या निकल गया तो
तो ये एंजाइटी जो हो रही है ना इस इंसान को इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि कंट्रोल अब इनके हाथ पे आप पे जो था वो अब नहीं रहा। एहसास इन्हें ये हो पा रहा है अब कि इन्होंने अपने लेवल पर सब चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करी। आपने जो बाउंड्रीज़ बनाई, आपने जो अपनी नेचर में बदलाव लाए ना, उन सबको बदलने की इन्होंने अपने लेवल पे बहुत कोशिश करी। इन्हें ये एहसास हो रहा है व्यूअर्स कि आपने ना इस रिश्ते को फिक्स करने की बहुत कोशिश करी। इस रिश्ते को, इस इंसान को सँभालने की या फिर ये कहिएगा इस रिश्ते में आपने अपने लेवल पर देने की भी सीमा को पार करा। मतलब बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते में दिया। तो इन्हें उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है कि मैं एक ऐसे रिश्ते में था या थी जहाँ मुझे ज़्यादा मिल रहा था, मैंने ज़्यादा लिया और मैंने बदले में कम दिया। तो इनका रिग्रेट अब व्यूअर सेल्फ ब्लेम में बदल रहा है, जो पहले नहीं था। एक और मैं चीज़ यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ, आज सुबह कुछ ऐसा इंसिडेंट जैसे इस इंसान के साथ हुआ है, जहाँ पे इन्होंने आपका कंपैरिज़न आपसे तो करा ही है, लेकिन किसी और से भी करा है। किसी थर्ड पर्सन से या करंट में जिस कनेक्शन में है, चाहे रिश्ता कोई भी हो इनके और उनके दरमियान, उनसे इन्होंने आपका कंपैरिज़न करा है। और रिजल्ट क्या मिला? जो रिस्पेक्ट, जो पेशेंस और डेप्थ आपसे मिल रही थी, आपने दी थी, वो वहाँ नहीं है। वो उसमें थी नहीं, उसने दी नहीं थी। और यही से ना व्यूअर्स इस इंसान को आपकी खामोशी या ये कहिएगा ये अब चीज़ों को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। सबसे हेवी कार्ड है नॉट बीइंग यू। अब इन्हें ये क्योंकि चीज़ें साफ दिख रही हैं, जो भी है, वो तुम नहीं हो। मतलब आपकी ज़िंदगी में अब ये नहीं है, ठीक है? और आपका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, आपकी जगह कोई और भर नहीं पा रहा है। इसीलिए ये पर्सन व्यूअर्स बाहरी तौर पर नॉर्मल, लेकिन अंदर से ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ इंसिडेंट इस इंसान के साथ आज सुबह के होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आप ही समझिएगा आपकी फ़ोटो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोई फ़ोटो आपकी अचानक से स्क्रीन के सामने आ गई, जो इन्हें ट्रिगर कर रही है, जो एकदम अनप्लैन्ड थी इनके लिए, ठीक है? और थर्ड पार्टी के साथ का कंपैरिजंस तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि थर्ड पार्टी की बातें अब इरिटेट कर रही हैं और थर्ड पार्टी से ये इरिटेट करने वाली बातें इन्हें इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रही हैं उस थर्ड पार्टी से। और तीसरी बात यही कि अपने आप को जब विक्टिम बनते पा रहे हैं ना, तो इन्हें ये लग रहा है कि काश मैंने उस वक्त पे ईगो से ज़्यादा रिश्ते को प्रायोरिटीज वैल्यू दी होती। तो ये सभी चीज़ें इन्हें इनकी सुबह से व्यूअर्स काफ़ी ट्रिगर कर रही हैं। देख रही हूँ मैं इन सभी चीज़ों के चलते आपसे इनके दिल में कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। इस इंसान के व्यूअर्स में मैसेजेस देख लेती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। तो व्यूअर्स अब ये पर्सन जो गर्माहट थी प्यार की आप दोनों के बीच की, उसको ये पर्सन अपने अंदर जितना मौजूद पा रहे हैं वो उतना ज़्यादा इन्हें इंटेंस लेवल पर कमज़ोर कर रहा है, उतना ज़्यादा इंटेंस लेवल पर इस इंसान को आपकी याद दिला रहा है। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, दिस लव इज़ क्रेज़ी। जो आप दोनों के बीच में प्यार था या जिस प्यार का अब इन्हें एहसास हो रहा है, वो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्यार मुझे पागल कर देगा, क्रेज़ी कर देगा। तो ये कहना चाह रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी। अब ये पर्सन इवन ये कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं कि कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा और उन लोगों में ये पर्सन व्यूअर्स आपकी भी अब गिनती कर रहे हैं, आपको भी काउंट कर रहे हैं। आई कांट मेक अ डिसीजन। अब ये पर्सन व्यूअर्स जितना ज़्यादा आपके लिए अपनी फीलिंग्स अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने लिए कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ये आपसे कहने की इच्छा है इनकी। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। तो अब इन्हें लग रहा है कि
तुम्हें जानने से ज़्यादा अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट बन गया है मैं अपने आप को फिगर आउट करूँ, मैं अपने आप को जानूँ। इट इज़ ऑल टू मच। जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इन्हें पेन दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, मतलब वो सर जैसे कहते हैं ना, सर के ऊपर से पानी यहाँ पर जा रहा है। वन मोर कार्ड और दीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। आई कांट कम टू यू नाउ। तो ये पर्सन अपने आप को विक्टिम मेंटेलिटी में काउंट करने के चलते आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि ये अभी आपकी तरफ नहीं आ सकते। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, क्योंकि इन्हें अभी ज़रूरत है अपने आप को समझने की, अपने कर्मों को फेस करने की, अपने कार्मिक बैगेजेस को क्लींस करने की। तो ये मैसेज भी व्यूअर्स इस इंसान की तरफ से आपके लिए आया है। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका बिलीफ, पे टाइम, न्यू बिगिनिंग एंड प्रोटेक्शन। बेसिकली आपको ना डिवाइन यहाँ पर कृष्ण भगवान जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आपका जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका पे टाइम आ गया है। आपने जो दिया है वो आपको मिलेगा। अब आपके ऊपर है आप कितना इन चीज़ों पर भरोसा करते हो या कितना नहीं करते हो। लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी है कि अगर अभी भी आपको तकलीफ़ मिल रही है, तकलीफ़ से होकर गुज़रना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं बीते दिनों में आपने यही चीज़ें दी हैं। और अगर आपने यहाँ पर इतने वक़्त में अच्छा दिया है, अच्छा करा है, तो अब आपको प्रोटेक्ट करने का और आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने का वक़्त आ गया है। दोनों ही कंडीशन में ये आपके ऊपर है, आपने क्या दिया और उसी के बेस पर अब आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी। अगर आपने अभी तक कुछ अच्छा नहीं करा, अच्छा नहीं दिया, तो डिवाइन की तरफ से ये क्लियर मैसेज व्यूअर्स आपके लिए है कि अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर आप अपने कर्मों को अच्छा बनाते हैं ना, तो डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आपको दी जाएगी। तो ये चीज़ें आप ही के ऊपर है, ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्लियर मैसेज व्यूअर्स दिया गया है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।